हैदराबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक कपल जो अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पैसे की तंगी से जूझ रहा था, उन्होंने अपने सेक्स एक्ट के वीडियो बनाकर बेचना शुरू कर दिया। यह कपल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 2000 रुपए और रिकॉर्डेड वीडियो के लिए 500 रुपए चार्ज करता था। पुलिस ने इस कपल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके घर से हाई डेफिनेशन कैमरे जैसे उपकरण भी जब्त किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में कानून क्या कहता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हैदराबाद के अमरपेट इलाके में रहने वाला एक कपल अपनी 2 बेटियों की कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहा था। एक बेटी बीटेक की पढ़ाई कर रही है, दूसरी ने इंटरमीडिएट में 470 में से 468 नंबर का स्कोर किया है और इसके साथ ही कॉलेज की तैयारी कर रही है। वहीं पति ऑटो ड्राइवर है, लेकिन बीमारी की वजह से वो रोज काम नहीं कर पा रहा था। पैसे की किल्लत ने उन्हें ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्वीटी तेलुगु कपल 2027 के नाम से सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को प्रमोट किया और पेमेंट के बदले अपने प्राइवेट लिंक भेजते थे। इसके बाद पुलिस को इसकी भनक लगी और ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने रेड करके कपल को गिरफ्तार कर लिया है। आईटी एक्ट क्या कहता है? देखिए, भारत में पोर्नोग्राफी और अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त कानून है। खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A इस मामले में लागू होती है। धारा 67A कहती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री पब्लिश या ट्रांसमिट करता है तो उसे पहली बार में 3 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर दोबारा वही गलती करता है तो 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं धारा 67A में स्पष्ट रूप से सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करने की सजा है। पहली बार में 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना और दोबारा गलती करने पर 7 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 296 के तहत पब्लिक प्लेस में अश्लीलता के लिए सजा का प्रावधान है। क्या यह जायज है? देखिए, कानून की नजर में चाहे मजबूरी कितनी ही बड़ी हो, अश्लील कंटेंट बनाना और बेचना गैर कानूनी है। इस कपल ने मास्क पहनकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन एक कानून से बचाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था कि प्राइवेट स्पेस में पॉर्न देखना आर्टिकल 21 के तहत जायज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इसे बनाना या बेचना भी लीगल है। मजबूरी का हवाला देकर भी इस तरह के काम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज पर भी बुरा असर डालता है। क्या सीख मिलती है? यह मामला हमें बताता है कि आर्थिक तंगी कितनी भी भयानक हो सकती है, लेकिन गलत रास्ता चुनना इसका हल नहीं। सरकार और समाज को चाहिए कि जरूरतमंदों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाए ताकि कोई ऐसी मजबूरी में गलत कदम न उठाए। साथ ही हमें सावधान रहना होगा कि ऑनलाइन क्या शेयर हो रहा है। पुलिस अब उन लोगों को भी नोटिस भेज रही है जिन्होंने ये वीडियो खरीदे थे। कानून साफ है, अश्लील वीडियो बनाना और बेचना अपराध है, फिर चाहे वो वजह कुछ भी हो। आईटी एक्ट और बीएनएस जैसे कानून इसे सख्ती से रोकते हैं। हमें जागरूक रहना होगा और सही रास्ते चुनने होंगे।